प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। चालाकी की, उनको अंधेरे में रखा, बड़ी बड़ी मान सम्मान की बातें की, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे ये भी कह दिया, लेकिन पीछे से अब बहन जी को समझ आ गया है कि ये सपा ने और कांग्रेस ने मिलकर के बहुत बड़ा खेल खेला है। अब आप देखिए, बहन जी खुलेआम कांग्रेस की आलोचना करती हैं, नामदार की आलोचना करती हैं, उनकी नीतियों की आलोचना करती हैं, कांग्रेस को कोसती है, लेकिन दूसरी तरफ बहन जी के साथ गठबंधन करने वाले लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह कांग्रेस के मुद्दे पर चुप है, कांग्रेस पर नरमी दिखा रही है। बची कांग्रेस तो उसके नेता खुशी खुशी समाजवादी पार्टी की रैलियों में मंच साझा कर रहे हैं। बहन जी को ऐसा धोखा इन लोगों ने दिया है कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। भाइयों और बहनों, इन महामिलावटी लोगों की यही सच्चाई है। साथियों, ये वंशवादी ऐसे हैं जिनका झूठ कभी न कभी सामने आ ही जाता है। इसके लिए सबूत खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, जो पार्टी पहले चरण के मतदान से पहले खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार बता रही थी, वो ये मानने लगी है कि हम तो यूपी में सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वोट कटाऊ पार्टी बन गए हैं। कांग्रेस का कितना पतन हो गया है, ये इसका जीता जागता सबूत है। भाई और बहनों, वोट काटना, समाज तोड़ना, देश बांटना, कैबिनेट का अध्यादेश फाड़ना, यही कांग्रेस की पहचान बन गया है। साथियों, चौथे दौर के मतदान के बाद और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो गौर करने लायक है। कल तक कांग्रेस के नामदार कहते थे कि वो मोदी के प्रभाव को और मोदी के ऑरा को, इस ऑरा से डरते हैं। अब वो खुलकर कहने लगे हैं कि वो मोदी से तब तक नहीं जीत सकते जब तक मोदी की मेहनत, मोदी की ईमानदारी और मोदी की भारत भक्ति पर दाग नहीं लगा सकते। उत्तर प्रदेश के साथियों, अब आपको समझ आ रहा होगा कि पिछले 3 साल से जो झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, रोज नए झूठ गढ़े जाते हैं, रोज मोदी पे कीचड़ उछाला जाता है, उसका मकसद क्या है, ये कल खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकार कर लिया
मोदी की भारत भक्ति पर सवाल खड़ा करना था, ईमानदारी पर सवाल खड़ा करना था। इसलिए ही इन्होंने एक झूठ का पुलिंदा बना दिया, उसको राफेल नाम दे दिया और झूठ बोलते गए, जहां गए जितना जोर से बोल सकते हैं बोलते गए। इन्होंने अपने सारे दरबारियों, पूरे इकोसिस्टम को इसी काम में लगाया हुआ है। कल ही नामदार ने फिर स्वीकार किया है कि मोदी के खिलाफ पूरे अभियान का लक्ष्य हमारा एक ही है और कांग्रेस का लक्ष्य है मोदी की छवि खराब करना। मुझे पानी पी पी कर गालियां देने के बाद जब ये लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाए तो अब मेरी छवि को कुचलना चाहते हैं। नामदार, कान खोल करके सुन लो। ये मोदी सोने की चमच लेके पैदा नहीं हुआ है। ये मोदी राज परिवार में पैदा नहीं हुआ है। ये मोदी भारत मां की धूल फाक फाक करके बड़ा हुआ है। ये मोदी 5 दशक तक बिना रुके, बिना थके, कभी थके बिना एक निष्ठ, एक लक्ष्य, सिर्फ और सिर्फ भारत माता, उसके लिए जिया है, उसके लिए तपस्या करता रहा है। 50 इंटरव्यू देकर के, टीवी स्क्रीन पर आकर के गालियां देकर के 50 साल की मोदी की तपस्या को तुम धूल में नहीं मिला सकते।